ठाकुर जी। और भीष्म पितामह पूरी स्तुति के विश्राम में कह रहे हैं मुझे वो स्वरूप आपका देखना है ना। ललित गति विलास वल गुहास, आहा आपकी अटपटी चाल। एक पद आता है अष्ट सखाओं का, चाल अटपटी सो है बला तेरी चाल अटपटी सो है। गिरधर सब ही अंग को बांको, बांकी चाल चलत गोकुल में छैल छबीलो काको। बांकी बोह चरण गति बांकी, बांको हृदय है ताको। परमानंद दास को ठाकुर कियो खोर ब्रज सांको। गिरधर सब ही अंग को बांको, मुझे वो बांकी अदा से देखना है। और केवल आपकी ललित गति का दर्शन नहीं करना है मुझे, और क्या करना है? भीष्म पितामह कह रहे हैं कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध, जहां आप स्वयं की क्रिया को, स्वयं की क्रिया से परे रहते हैं, आप स्वयं कुछ नहीं करते, तो गोपियां ही आपसे सारी क्रिया करवाती हैं, ब्रजवासी ही सारी क्रिया आपसे करवाते हैं। आप परब्रह्म होते हुए भी वहां स्वच्छंद नहीं हैं, वहां गोपियों के इशारे और ब्रजवासियों के इशारे पर आप सब करते हो। मैंने महाभारत युद्ध में देखा आपके इशारे पर सब हो रहा था, पर मुझे अब वो देखना है जहां सबके इशारे पर आप रहते हो। यशोदा मैया कहते बैठ जा लाला, दारी के हिलियो मत यहां थे। पर ब्रह्म चुपचाप बैठो है, हिल ना सके, ऊपर उठा के देख भी नहीं सकते, क्यों? यशोदा मैया डांट देगी। मुझे वो रूप देखना है आपका। सबको तो आप नचाते हो नाथ, सबको तो आप अपने मन भाव से क्रिया करवाते हो, पर आप जिन ब्रजवासियों के मनोभाव से क्रियाव्रत होते हो, मुझे वो स्वरूप आपका देखना। आहा कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध। गोपियां ठाकुर जी को माखन का प्रलोभन देती हैं। ठाकुर जी खाने आ जाते हैं तो गोपियां कमरा बंद करके ठाकुर जी को भीतर बैठा लेती हैं। अच्छा माखन खाएगो? बोले हाँ। बोले ऐसे ना खा सके, कछु करके दिखा। ठाकुर जी बोले कहा करूं बताओ? और नाच के दिखा पहले। गोपियां हाथ में मक्खन लेकर के बैठी हो, ठाकुर जी उनके सामने नाच रहे हैं। पर ब्रह्म जगतपति त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहा है। अपनी इच्छा से कमरा से बाहर नहीं जा सकते। गोपी ने पकड़ रखे, बोले पहले नाच। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, बोले अब दे दो हमें मक्खन। तो गोपी क्या करती है, नेक्स्ट से मक्खन ले और चटा दे। बोले बढ़िया। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया, और दो। बोले और तब मिलेगा, पहले बंदर की तरह करके दिखा। सो ठाकुर जी बंदर बन जाते हैं, बंदर की तरह खौ खौ करते हैं, बंदर की तरह उछलते हैं। गोपी कहती है अच्छा ये ले नेक्स्ट और। अच्छा और चाहिए? बोले हाँ मुझको और चाहिए। बोले अच्छा पहले मेरी गोद में आ। ठाकुर जी गोद में आ जाए। बोले ऐसे नहीं, पहले मुझको हृदय से लगा। ठाकुर जी ऐसे हृदय से लगा लें। गोपी का मन रूपी वो भाव पिघल जाता है ठाकुर जी के उस भाव पर। भीष्म पितामह कहते हैं नाथ मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि अगले जन्म में मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना। मैं भी अपने घर में सुंदर दूध का मक्खन बना करके जमाऊं और हाथ में लेकर के लोभ देकर के पर ब्रह्म को मैं भी घर बुलाऊं, और घर बुलाकर के मैं भी अपनी मनवांछित इच्छा पर ब्रह्म से पूरी कराऊं। इसलिए नाथ मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना। बहुत सुंदर भाव है भीष्म पितामह का। ब्रज की कोई गोपी बना दो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। आज कोई एक प्रश्न आया है, उसमें मुक्ति के लिए पूछा गया कि मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें ये बताओ। भैया देखो हम अपनी कथा में स्पष्ट एक बात कहते हैं कि एक बार प्रश्न सुन लो फिर उसका उत्तर देते हैं। मोक्ष मुक्ति के लिए क्या करना, इसका हाल तो है, इसका हल तो है, लेकिन अगर हमें हरि सेवा के लिए बारंबार जन्म लेना हो
तो क्या करना चाहिए? इसे विस्तार से बताइए। मतलब सीधी बात, जिन्होंने ये प्रश्न किया है उनका भाव ये है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ठाकुर जी की बारंबार सेवा चाहिए। यही तो भागवत जी का वरदान है। भागवत जी यही तो बताती हैं। अभी द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा, वहां यही विषय है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, क्योंकि मुक्ति के पश्चात होता क्या है, हम लोगों को वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, हम वैकुंठ में निवास करते हैं, ठाकुर जी के संग रहते हैं। पर जो सेवा सुख कब मिलता है बंधुओं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक जीवन में अभाव और वियोग नहीं आएगा तब तक सेवा सुख नहीं मिल सकता। और वैकुंठ में ठाकुर जी आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे तो वहां पर अभाव और वियोग नहीं होगा, और अभाव और वियोग के बिना सेवा सुख नहीं होता। प्रेम तब तक ही होता है जब तक थोड़ी दूरी बनी रहे। अति सामीप्य होते ही प्रेम थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। इसलिए पुनः वृंदावन मिले, पुनः हमको यहीं जन्म मिले, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। यह भी ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। इस जन्म में ठाकुर जी की सेवा करके इतना उनको प्रसन्न कर दो, इतना उनको रिझा दो कि ठाकुर जी अगला जन्म भी फिर से आपको कोई भक्त रूप में दें, फिर से अपनी सेवा प्रदान कर दें। हम तो महाराज जी एक बात कहते हैं कि एक बात निश्चित है कि जीवन भर हमसे और तो कुछ होना नहीं, हम बस कथा करने के लायक हैं, कथा कर सकते हैं और जीवन भर करेंगे। कोई नहीं कराएगा, ऐसी कभी समय आ गया कि कथा ना भी करनी पड़ी, किसी ने नहीं कराई, तो हम पे उसका भी एक उपाय है। पहले महाराज जी जब कथा प्रारंभ की थी दास ने, तो 2015 में पहली बार कथा की, तो प्रथम कथा के बाद फिर बहुत दिनों तक कथा नहीं हुई। अब पिताजी से मैं कहता तो था, आप किसी को बोलो मेरी कथा करा ले। पिताजी कहते, बोले नहीं, कोई खुद आएगा कि हमको इनकी कथा सुननी है तो ही कथा होगी, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि कथा कराओ। पिताजी इतने व्यस्त रहते, हम कहते एक आध कथा अपनी हमको प्रसाद में दे दो। लेकिन हमारे पिताजी ने कभी बोले नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे पुत्र की कथा कराओ, कोई सुन करके प्रसन्न होकर स्वयं आएगा तो फिर सुना देंगे, तुम सुनाना। मैं ठीक है। उस समय पिताजी ने एक सुंदर भाव किया, नाना जी और पिताजी दोनों के भाव। बोले लाला, मैंने कि मैं पूरे दिन बैठा रहता हूं घर पर, मेरा मन होता है कि गुरुजी जो पढ़ा के गए मैं भी किसी को सुनाऊं। तो हमारे पिताजी ने और नाना जी ने एक सुंदर उपाय बताया। बोले लाला तू एक काम करे कर, गौशाला जाए कर, गौशाला में कितने सारे श्रोता मिल जाएंगे तुमको, हैं, छोटी छोटी बछिया, बछड़ा, गैया, ये सब श्रोता हैं। और ऐसे ध्यान पूर्वक सुनने वाले श्रोता तो कुछ संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। ध्यान पूर्वक तो सुनेंगे, बिल्कुल हल्ला नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा ये बढ़िया। महाराज जी मैं आज भी उस स्थिति को स्मरण करके बड़ा भावुक हो रहा हूं। करीब 1 वर्ष तक लगभग मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके 4 सवा 4 बजे स्नान करके और गौशाला जाता था। और गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगा के व्यासपीठ बन गई मेरी, वहीं भागवत जी रख के और फिर उन गैयाओं को ही कथा सुनाता था। और महाराज जी जब कथा में नंदोत्सव होता था तो गुड़ उछालता था मैं, बधाई हो, तो गैया खाती थी उसको। कितनी गायों के तो प्रसव हुआ बीच कथा में, बछड़ा बछिया ने जन्म लिया बीच कथा में, और 2-4 गैयाओं ने परम पद की प्राप्ति भी कथा सुनते सुनते करी। अब महाराज जी घर में रहते थे तो घर में कभी कोई मौसी के यहाँ कार्यक्रम, बुआ के यहाँ कार्यक्रम, चला गया मैं, तो हमारे ग्वारिया बाबा बताते, बोले कि आज हमारी यहाँ गौशाला में एक तो सुबह आप आए नहीं तो गैयाएं सब रम्मा रही थी। बोले व्यास जी क्यों नहीं आए आज कथा सुनाने। और एक और परिणाम देखने को मिलता कि शाम को जब दूध आता था घर पर तो उसका था कि इतना लीटर दूध आता था, करीब थी 50 गैया थी तो उनका काफी दूध आता था। जिस दिन कथा सुनाने नहीं जाता था उस दिन 10-5 किलो दूध कम आता था। गैया दूध ही नहीं देती, आज प्रसन्न नहीं है, कथा नहीं सुनी पूरे दिन। हमने अपने जीवन की प्रारंभिक कथाएं सबसे ज्यादा गैया को सुनाई है, ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई, सानी होती थी उसी समय कथा सुनाते थे। तो कभी हमने सोच रखा है कि कभी भविष्य में, क्योंकि भाई सबका जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी यदि कथाएं विराम हो गई, नहीं हुई,
अवकाश नहीं हुआ इतना, तो हम पे जगह है, हम अपनी गौशाला में गैयान को सुनाएंगे। और अपनी गौशाला में जब गैयाओं को सुना देंगे तो दत्त धाम आ जाएंगे, यहाँ गैयाओं को सुना देंगे। और ऐसे हमारे कई संत महापुरुष में बहुत स्नेह करते हैं, सबकी गौशाला है, सबसे कहेंगे 1 रुपया लगेगा नहीं, हमको गैयाओं के बीच में बस तखत लगा देना, गैयाओं को सुनाएंगे। वाह। तो पता नहीं किस विषय पर शुरू किया था, हाँ, मुक्ति। तो एक बात तो निश्चित है महाराज जी की हम जीवन भर कथा करेंगे, इसके अलावा हमसे कुछ होगा नहीं। और कथा के परिणाम स्वरूप यह भी हमको पता है कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे, विश्वास आता है मन में कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे। पर हम मुक्ति प्राप्त करके जैसे ही ठाकुर जी के पास जाएंगे तो ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, एक कथा हमारी वैकुंठ में और कराओ। वैकुंठ में कुछ मत करो ठाकुर जी, आप पे समय नहीं है, जितनी देर समय हो उतना वो समय हमको बता दो, आप सोते सोते कथा सुन लेना, हम तब भी सुनाएंगे। और इसी बहाने ठाकुर जी को 7 दिन कथा सुना देंगे। 7वें दिन ठाकुर जी कहेंगे हाँ भैया हो गई कथा पूरी, जय हो व्यास जी आपको प्रणाम। मैंने कहा ऐसे नहीं, दक्षिणा दो। दक्षिणा मांगेंगे, ठाकुर जी क्या चाहिए दक्षिणा? बोले फिर से वृंदावन भेज दो हमको, और फिर से वृंदावन में हमको कथा वक्ता ही बना के भेज दो। मैं तो अपने लाल जी के उत्सव की एक बधाई भी लिखी महाराज जी, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, वन उपवन और मोर बानर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, सघन कुंज में रमण करो प्रभु, निरक निरक सुख पाऊं, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। तो जिनका ये भाव है कि हमको पुनर्जन्म चाहिए ठाकुर जी की सेवा के लिए, अगर मुक्ति मिल जाए तो ठाकुर जी की कुछ सेवा कर देना ऊपर जाके, और सेवा करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो प्रसन्नता में कहेंगे वरदान मांगो, तो वृंदावन मांग लेना, बोले हमको वृंदावन दे दो, फिर से जन्म दे दो, ऐसा कर। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अब स्तुति के अंत में तो भीष्म पितामह अपने संपूर्ण भावों का स्मरण करते हैं और एक टक ठाकुर जी को देखते 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 त्रिभंग ललित स्वरूप ठाकुर जी का एक क्षण के लिए ठाकुर जी द्वारिकाधीश से त्रिभंग ललित स्वरूप में आ गए, एक क्षण के लिए। और तभी उत्तरायण के सूर्य हुए, सूर्य जैसे ही उत्तरायण में पहुंचे हैं, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली, उनके प्राण स्वरूप निकले और श्री भगवान के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, अपने जप तप नियम साधना सबके फल में ऐसी मृत्यु मांगो ठाकुर जी से। देखो जीते जी जो मिलना है वो सब कर्म पर निर्धारित है। आप भजन से अपने जीवन में आने वाले भावों को ज्यादा सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन हां भजन से, अपने जप से, अपने नियम से, अपनी साधना से ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनसे ऐसी मृत्यु जरूर मांग सकते हो जैसी भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए, ठाकुर जी को देखते हुए ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। भगवान के नेत्रों से एक अश्रु बिंदु गिरा भीष्म पितामह को याद करते हुए। भगवान ने अपनी आंखों के आगे पांडवों से कहकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया। और कथा ऐसी भी आती है कि भीष्म पितामह का भाव था कि मेरा संस्कार वहां करना जहां किसी का संस्कार ना हुआ हो। तो पूरी पृथ्वी पर एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी का संस्कार नहीं हुआ। पूरी पृथ्वी शमशान है, सब जगह किसी ना किसी का कभी ना कभी संस्कार हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले वेद मंत्रों के द्वारा और हमारे वैदिक नियमों के द्वारा उस स्थान को पवित्र किया जाता है। वहां गोबर का मार्जन किया जाता है, वहां जल छिड़काव करके वेद ध्वनि के साथ पर पुष्प अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। सुंदर दिव्य वैदिक स्वरूप वहां बनाए जाते हैं, पूजन किया जाता है, गणपति आदि प्रतिष्ठान किए जाते हैं। तब जाकर के
वहां पर कोई शुभ कार्य होता है, क्योंकि संसार पूरा शमशान है। ये पूरी पृथ्वी, भूमंडल, सब जगह कुछ ना कुछ हुआ है। आपकी तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एक भावना बता रहा हूं कि मैं तो जगह जगह जाता हूं, मुझे जगहों पर जाने मात्र से और वहां गाड़ी से उतरते ही वहां की जो एनर्जी है, जो वहां का वातावरण है, वो स्पर्श करता है, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। जहां कहीं भी नकारात्मक ऊर्जाएं स्पर्श करती हैं तो मन में भाव आ जाता है कि निश्चित ही यहां वैदिक क्रियाएं बहुत कम हुई हैं, यहां संतों का आगमन, यहां जप, नियम, साधना, भगवत सेवा बहुत कम हुई है, इसीलिए नकारात्मकता आ रही है चित्त में। लेकिन कहीं आकर के देहाभिमान शून्य हो जाए, कहीं आकर के देह की सुध भी ना रहे, बेमतलब ही प्रसन्न है, बिना किसी कारण ही प्रसन्नता चित्त में हो रही है, ऐसी स्थिति जब होती है तो पता चल जाता है कि स्थान परिपूर्ण सकारात्मक रूप से विद्यमान है। अब दत्त धाम की तो हम कहें क्या, यहां तो क्या ही हो रहा है पता नहीं, मौन है फिर भी खुश हैं, बोल नहीं रहे हैं फिर भी खुश हैं। अब व्यवस्था में भी प्रसन्नता हो रही है चित्त को, तन को, क्योंकि ये सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहां वैदिक क्रिया और ना जाने कितने जप तप नियम सब होते रहते हैं, उन सब के वजह से यहां का वातावरण अत्यंत शुद्ध हो चुका है। तो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भीष्म पितामह का संस्कार हो सके। तो ऐसा एक कहीं कथा में मैंने सुना था कि भगवान ने विराट रूप धारण करके एक सुई पिरो दी पृथ्वी में, केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन थी जहां जो शुद्ध थी, और उसके ऊपर ठाकुर जी ने ही अपने हस्त कमल की सुंदर हथेली पर ही चिता आदि अर्पित करके और भीष्म पितामह को अग्नि संस्कार करवाया। ऐसा कहीं सुना है, विराट रूप से ठाकुर जी ने ऐसा करवाया। भीष्म पितामह को भगवान ने अपने चित्त में विलीन कर लिया। बंधुओं, भक्त स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि, वैकुंठ तो है ही, स्वर्ग नरक आदि आदि इन सब स्थानों पर नहीं जाते। भक्त भजन से, साधन से, अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के चित्त में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे अंग अंग में रोम होते हैं ना, ऐसे ही भक्त ही ठाकुर जी के अंग में रोम बन करके सदा उनके साथ रहने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहां भक्ति अपने पुण्यों के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हरि प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने चित्त में निवास दे देंगे, जैसे भीष्म पितामह को दिया। भीष्म पितामह की अंतिम संस्कार आदि करा करके भगवान अब पांडवों से कहने लगे, हे पांडवों, अब आप लोग सब लोग अपने कार्यों में व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका को प्रस्थान कर रहा हूं। भगवान की द्वारिका जाते समय हस्तिनापुर के सब लोग रुदन करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने मन में एक भाव कहते हुए सबको शांत किया। बोले कि मन में विचार करो, इतने दिन ठाकुर जी हमारे साथ रहे और आज ठाकुर जी हमें छोड़ के जा रहे हैं तो हम इतने व्यथित हो रहे हैं। अरे विचार करो, जिन द्वारिका के लोगों के साथ ठाकुर जी रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमेशा बाल्यकाल से जिनके साथ रह रहे हैं, उनको छोड़ के ठाकुर जी यहाँ आए होंगे तो उन यदुवंशियों की क्या स्थिति हो रही होगी, उन द्वारिका के लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी। इस बात को सुनकर के हस्तिनापुर के लोगों ने चित्त को थोड़ा संभाला कि भाई द्वारिका के लोगों की भी तो व्यथा समझो, वो भी तो विचलित हैं। महाराज जी, एक कथा ऐसी बड़ी सुंदर मेरे को सुनने में आई। दक्षिण में एक स्थान है, आप कभी दर्शन को गए हैं कि नहीं, गुरुवायूर भगवान का बहुत सुंदर स्थान है गुरुवायूर। उनके स्थापना की कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर एक कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। मैं हर वर्ष जाता हूं गुरुवायूर, तिरुपति, गुरुवायूर। हमारे तो श्री वैष्णव हैं तो हमारे इष्ट भी तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ भगवान, ये हमारे इष्ट हैं। तो बस लौटते समय मैं गुरुवायूर होते हुए आता हूं। आप गए महाराज जी गुरुवायूर कभी? एक बार गए गुरुवायूर, बड़े सुंदर बाल स्वरूप है ठाकुर जी का, छोटे से ठाकुर जी। तो गुरुवायूर ठाकुर जी कैसे विराजमान हुए उसकी कथा ऐसी सुनाई जाती है
कि भगवान जब हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के लिए गए तो ठाकुर जी के विरह में द्वारिका के लोगों को विरह ताप हो गया। और जैसे महामारी कोरोना फैली थी ना अभी, ऐसी एक महामारी फैलने लगी द्वारिका में। कैसी महामारी कि ठाकुर जी का किसी को विरह होता और इतना विरह होता कि वो ज्वर में परिणत हो जाता, और धीरे धीरे उस ज्वर का तापमान इतना हो जाता कि जिसको वो विरह होता उसका अंग पिघलने लग जाता, और उसकी इस स्थिति को जो देख लेता उसको भी वो रोग हो जाता। ऐसा रोग द्वारिका में सबको होने लगा। ठाकुर जी के दर्शन के विरह की महामारी फैल गई द्वारिका में। रुक्मणी जी को जब ये संदेश पता चला तो रुक्मणी जी को बड़ी व्यथित हो गई, क्या करें, द्वारिकाधीश तो महाभारत युद्ध में है। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान को, और भगवान को पूरी योजना बताई। बोले कि द्वारिका में आप कैसे भी करके कुछ क्षणों के लिए आ जाइए, नहीं तो पूरी द्वारिका जब तक आप लौट के आएंगे तब तक हो सकता है कि सब पधार जाएं यहाँ पे, क्योंकि एक महामारी फैली है। आपके दर्शन के वियोग में सब लोगों के प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। भगवान ने जब ये पत्र देखा तो पत्र देख करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मेरा रहना बहुत जरूरी है, पर द्वारिका की भी रक्षा और द्वारिका को भी संभालना है। तो ठाकुर जी अर्जुन से एक दिन का अवकाश लेकर के द्वारिका गए। ये युद्ध प्रारंभ होने से पहले की बात। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका में चरण रखते ही ठाकुर जी के तन की सुगंधी फैल गई पूरी द्वारिका में, और जिन जिन को रोग हुआ था कृष्ण विरह का, वो सब स्वस्थ हो गए, सब प्रसन्न हो गए, सब ठीक हो गए। सब द्वारिका के लोग रोने लगे, ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब मत जाइए हमें छोड़ के, हमें अन्न ना मिले हम जीवित रह लेंगे, जल ना मिले जीवित रह लेंगे, वायु ना मिले जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिना हमसे जीवित रहना ही असंभव है ठाकुर जी। भगवान बोले देखो, वैसे तो हम अनेक रूप धारण करके यहां भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, पर हमको अपने मूल रूप में अभी महाभारत में रहना है, इसलिए हम आप लोगों के भाव को सुदृढ़ करने के लिए एक उपाय करते हैं। बोले क्या? तब भगवान ने द्वारिका में समुद्र की मिट्टी से एक सुंदर अपना स्वरूप बनाया, और बाल स्वरूप बनाया, छोटे ठाकुर जी नन्हे से लाला, और छोटे से ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथों से निर्मित करके भगवान ने वहां सामने बैठ करके कुछ ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद जब नेत्र खोल करके उस स्वरूप को देखा तो ठाकुर जी में से ही एक तेज निकल करके उस स्वरूप में विद्यमान हो गया, और वो स्वरूप चलने फिरने लगा, नन्हा सा बाल स्वरूप। जैसे ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी करते, गोपियों के घर में चले जाते, उनके यहाँ की सामग्री खाए आते, ऐसे ही वह चंचल स्वरूप ठाकुर जी का द्वारिका में भ्रमण करने लगा। सब यदुवंशियों के घर में घुस जाएं, उनके बालकों के संग खेलें, उनके यहाँ पधरामनी होने लगी। अब मूल द्वारिकाधीश जी से ज्यादा लोग उनके प्रति आसक्त हो गए। रुक्मणी जी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। रुक्मणी जी कभी उनको एक जगह बैठावे, फिर उनके वस्त्र बदले, नन्हे से बाल गोपाल ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाए और द्वारिका के लोगों को अर्पित कर दिए, और द्वारिका के लोगों से कहा अब इन्हीं को ही पूजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो ठाकुर जी का वो बाल स्वरूप रात्रि में मंदिर में जाके व्यवस्थित हो जाता, और किसी की प्रेम लक्षणा भक्ति होती तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति से वही रूप उसके घर में उसको दर्शन देने लग जाता। इस प्रकार द्वारिका के लोग तो बड़े आनंद में आ गए, और वो जो महामारी फैली थी वो शांत हो गई। ठाकुर जी जब वापस द्वारिका लौट करके आए, और फिर बाद में यदुवंशियों के संहार की कथा आई। संहार के पश्चात जब भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं, तब ज्ञान उपदेश करते हुए ठाकुर जी ने गुरु बृहस्पति और वायु पवन देव इन दोनों को बुलाया, और दोनों से कहा कि द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, मेरा एक स्वरूप द्वारिका में है जो मैंने ही निर्माण किया है, मैं चाहता हूं कलयुग में लोगों को उसका दर्शन हो, तो मेरे जाते द्वारिका तो डूब जाएगी, तो हे बृहस्पति गुरु आपकी आज्ञा होगी उस स्थान पर पवन देव उस स्वरूप को ले जाकर के वायु के वेग से उस स्वरूप को ले जाकर के उस स्थान पर अवस्थित करेंगे जिस स्थान को गुरु बृहस्पति चुनेंगे कि यह उचित स्थान है। तो कृपा करके उस स्वरूप को आप दोनों यहां से ले जाइए। तो
तो बृहस्पति जी ने द्वारिका से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की और सब जगह भ्रमण करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो अवस्थित हो गए और वहीं बैठ करके उन्होंने पवन देव को आज्ञा की कि आप यहाँ उन स्वरूप को ले आइए। तब पवन देव अपने संपूर्ण वेग के साथ द्वारिका में गए और पूर्ण वेग के साथ वायु ने उस स्वरूप को आकाश में उठा करके वहां जाकर के विराजमान कर दिया। वही आज हम सबके लिए दर्शन दे रहे हैं श्री गुरुवायूर भगवान, श्री गुरुवायूर कृष्ण मंदिर, ठाकुर जी के हाथों से निर्मित ठाकुर जी। बताओ, हम जितने भी ठाकुर जियों के दर्शन करते हैं ये किसी के मनोभाव के ठाकुर जी, किसी के द्वारा बनाए गए ठाकुर जी, स्वयंभू ठाकुर जी, स्वयं प्रकट ठाकुर जी। पर हमारे भारत में एक ऐसा भी स्वरूप है जिन स्वरूप को स्वयं ठाकुर जी ने विराजमान किया, स्वयं बनाया, गुरुवायूर। इसलिए मैं हर वर्ष जाता हूं उनका दर्शन करने, बड़ा सुख मिलता है वहां पर। वहां पर भी महाराज जी ऐसे ही रहना पड़ता है, वहां ऊपर कुछ नहीं पहनने देते, ऐसे ही उघारे जाओ ठाकुर जी का दर्शन करने। और हाँ, अगर किसी के मन में आ गया हो दर्शन करने की तो फिर एक राय मेरे से लेके जाओ, शयन आरती जरूर कर लेना वहां की। महाराज जी शयन आरती इतनी अद्भुत होती है। वहां क्या है कि मंदिर परिसर में लाखों दीपक हैं, लाखों, चारों ओर दीपक, दीप मालिकाएं हैं और जितने भी दर्शनार्थी हैं सबको लंबी लंबी लौ देते हैं और सबसे कहते हैं कि इन दीपकों को जलाओ। सब दर्शनार्थी मिलकर के उन दीपकों को प्रज्वलित कर देते हैं, लाखों दीपक जलते हैं और फिर एक रस्सी बांध दी जाती है, सारे दर्शनार्थियों को किनारे कर दिया जाता है, बीच के परिसर को धो करके पवित्र कर देते हैं और फिर उसके बाद कभी 6, कभी 8, कभी 12 हाथी आते हैं परिसर में और उन 12 हाथियों में एक सबसे सुंदर सजा धजा हाथी होगा, वो आकर के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आके बैठ जाएगा। फिर अंदर से पुजारी गुरुवायूर भगवान के चल विग्रह अपनी छाती पर बांध करके बाहर आते हैं और आकर के उस हाथी के ऊपर विराज जाते हैं। आगे पीछे जो हाथी हैं उन हाथियों पर 2 पुजारी खड़े होकर के आरती करते हुए चलते हैं, चंवर डुराते हुए चलते हैं। सुंदर वहां की भाषा में, केरला में आता है, वहां क्या कौन सी भाषा बोलते हैं केरला में? मलयालम। मलयालम भाषा में कीर्तन गाते हैं और कीर्तन गाते हुए हाथी 6 हाथी एक साथ चलते हैं और बीच में ठाकुर जी अपनी सुंदर आरती कराते हुए, चंवर डुराते हुए, सबको दर्शन देते हुए फिर शयन करने जाते हैं। मतलब भोजन उपरांत सतपदम गच्छेत, 100 कदम चलते हैं ठाकुर जी भोजन करके और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। वो दर्शन यदि आपने कर लिया, आपके नेत्र भीगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं भीगे ना नेत्र तो समझ लेना कृष्ण भक्त नहीं हो आप, रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो ऐसे महाभारत काल के ठाकुर जी के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गुरुवायूर भगवान। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया हमारी हालत ऐसी हो रही है ठाकुर जी के जाने पर, तो सोचो द्वारिका के लोगों की स्थिति क्या हो रही होगी। भगवान हमारे साथ यहां हैं, इसलिए ठाकुर जी को अब जाने दिया जाए, उनको श्रमित ना किया जाए। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाते ही ठाकुर जी ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया। शंख ध्वनि सुनते ही सब द्वारिका के मानो जैसे प्राण वापस आ गए हों। सब नाचने लगे, गाने लगे, मंगल वाद्य बजाने लगे, ठाकुर जी का स्वागत करने लगे। ठाकुर जी ने जाते ही सबसे पहले स्नान किया समुद्र में। स्नान करने के बाद शुद्ध जल में स्नान करके ठाकुर जी गौशाला गए, गैयाओं को प्रणाम करके फिर ठाकुर जी वसुदेव देव की मैया के पास गए एवं अपनी स्वधर्मा सभा के सब मंत्रिमंडल से जाकर के भेंट की, राजा उग्रसेन को प्रणाम किया। तत्पश्चात ठाकुर जी अपनी 16,108 पटरानियों से मिले। उसके विषय में भी भागवत में वर्णन आता है कि 16,108 पटरानियों में होड़ लगी थी कि ठाकुर जी किसके महल में पहले जाएंगे। जिसके महल में पहले जाएंगे समझो उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी आए भगवान समझ गए कि इन सब में होड़ लगी है, प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया चित्त में। सो ठाकुर जी ने 16,108 रूप धारण किए और एक साथ सबके पास प्रवेश किया। सब पत्नियों ने पूछा, बोले नाथ आप सबसे पहले किसके पास गए? बोले सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं देवी, किसी से भी जाके पूछ लेना। ये समय, ये काल, सूर्य की गति देख लो, इस समय मैं तुम्हारे पास ही आया हूं। लेकिन ठाकुर जी का इस स्वभाव है, वो एक साथ सबको सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए वो भगवान। इस प्रकार भगवान के द्वारिका गमन की कथा बताई। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब यहां हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में
उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। उस बालक का जन्म हुआ और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, बड़े बड़े ब्राह्मण आए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञ वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवौजसा। यहां कहते हैं कि पांडु महाराज के जन्म लेने पर जैसा नक्षत्र कुल ग्रह आदि थे, बिल्कुल वैसे ही नक्षत्र कुल ग्रह पुनः उपस्थित हुए और पांडु महाराज के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामानुज गुरु जी, 3 दिन से उनका रोज स्मरण हो रहा है मुझे कथा में, तो मतलब वो भी आते हैं कथा में, निश्चित आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया। 6 महीने की आयु थी जब गुरु जी का श्रीधाम गमन हो गया, पर मैंने उनके लिखे कई ग्रंथ पढ़े। गुरु जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, सारे श्रोता ध्यान से सुनना। वे कहते थे, बोले कि ये परीक्षित, इसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। क्यों? जिस गर्भ में हमको कभी ना आना पड़े, उसी के लिए सारे वेद आज्ञा करते हैं, उसी के लिए सारे पुराण आज्ञा करते हैं कि कभी ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना आना पड़े। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ना आना पड़े, इसके लिए ऐसे कर्म करो कि दोबारा जन्म ना हो। और स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जो सबके लिए मना करते हैं कि उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वो स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? तब श्री रामानुज गुरु जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, बोले वो राजा था इसलिए नहीं, वो एक राजर्षि है इसलिए नहीं, वो पांडवों का वंशधर है इसलिए नहीं, वो अभिमन्यु का बेटा है इसलिए नहीं। अगर ठाकुर जी को ऐसी दया होती कि भाई वो नन्हा बालक है, गर्भ में मर जाएगा बेचारा, तो द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। महाभारत में न जाने ऐसे कितने लोग मारे गए। ठाकुर जी के अंदर ऐसी सबके प्रति दया आ जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। लेकिन परीक्षित के लिए ठाकुर जी ने इतना योग बनाया कि अपनी चक्रा गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? तब श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये मेरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रोता है, ये भविष्य में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं कि भाई जो लोग कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हो और जो कथा बैठ करके व्यासपीठ पर सुना रहे हो, अपनी पीठ थपथपाइएगा, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आप भविष्य में कालांतर में कभी कथा सुनने या सुनाने के अधिकारी थे। आप इसीलिए आए हो और इसीलिए सुखर्ष आ गए हो। आपके एक और बात गुरुजी लिखते हैं कि निश्चित है जिस श्रोता का और जिस वक्ता का कथा में मन लग रहा है, कथा में बैठे तो सब हैं, पर जिसका मन लग रहा है, इसका मतलब क्या है? मन तभी लग सकता है जब आपका ठाकुर जी से पूर्व का कोई संबंध हो। किसी चर्चा में, किसी स्थान पर, किसी भाव में आपकी चित्त तब तक नहीं लग सकता जब तक उस स्थान, उस भाव से आपका पूर्व संबंध ना हो। तो श्री रामानुज गुरु जी कह रहे हैं, बोले कि भैया इस बात से यह बात प्रतिपादित होती है, निश्चित ही जब मातृगर्भ में कोई भागवत का वक्ता या भागवत का श्रोता जन्म लेता है तो 9 महीने के अंतराल में ठाकुर जी एक क्षण के लिए गर्भ में आके उसको दर्शन दे करके जरूर जाते हैं। इसीलिए कथा जब वो सुनने के लिए या कहने के लिए उपस्थित होता है तो चित्त वृत्ति उसकी कथा में अनायास लग जाती है, क्योंकि उसका जन्म से ही संबंध है ठाकुर जी के साथ। इतना सुंदर भाव कहते हैं। हम सबने ठाकुर जी को देखा है कई जन्मों से, कितना सुंदर भाव है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सा
सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, नाता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। आज हम दत्त धाम आए हैं, अनायास आए हैं। आप लोग यहां आए हो, अनायास आए हो। लोभ भले ही कथा का है, पर निश्चित है कि इस जन्म का या किसी जन्म का श्री दत्त भगवान से कोई तो संबंध रहा है। अरे हम कोई इतने श्रेष्ठ संत तो हुए नहीं होंगे जिन्होंने श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किए हों। आज आप सुना रहे थे जिनका भाव, जिनको बाल रूप में श्री दत्त भगवान का दर्शन होता था, वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज, उनका आज भाव आप सुना रहे थे कि श्री दत्त भगवान से पूछे बगैर कोई क्रिया नहीं करते थे, और श्री दत्त भगवान भी सदा उनके साथ रहते थे, इतना प्रेम करते थे उनको। तो आपके चित्त में एक बार एक भाव आया श्री वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज के कि मुझे आपका अवधूत भेष तो मैंने देखा है, मैंने आपका ये परम ज्ञानी, परम वीतराग, परम वैराग्यवंत स्वरूप तो देखा है, मुझे आपका बाल स्वरूप देखना है। और ठाकुर जी ने कृपा की और एक दिन वे सुबह सुबह जब स्नान के लिए जा रहे थे श्री गोदावरी जी के तट पर ही, नर्मदा जी के तट पर कहीं सुंदर स्थान होगा, वहां अत्यंत कोमल श्री दत्तात्रेय भगवान बाल रूप में वहां प्रकट हो गए और उनके साथ वैसे किलोल करने लगे जैसे एक साधारण बालक करता है। तो मेरे मन में एक भाव अभी अभी आया कि जैसे श्री दयानंद स्वामी जी महाराज आदि जो भी संत जिनको भी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं, वे सब तो अत्यंत श्रेष्ठ रहे होंगे, पर हां उनके समकाल में हम कोई उनके चाकरों के चाकर कुछ तो रहे होंगे। दूर से कभी उन वैष्णवों को देख लिया होगा जिन्होंने श्री दत्त भगवान का साक्षात दर्शन किया होगा। उनके दर्शन का यह प्रभाव है कि हम इस जन्म में श्री दत्त धाम में बैठे और बैठ करके यहां कथा सुना रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी इस भाव को ऐसे बताते थे, बोले भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कबीर दास, लाला इन सबन के जो चरण के दास रहे होंगे ना, उनके चरणन के जो दास रहे होंगे ना, उनके चरणन में हम बैठे रहे होंगे कभी, या हमारे या जन्म में हम पर यह कृपा है गई है कि हम लोग ठाकुर जी के चिंतन कर पा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुना पा रहे हैं। तो निश्चित है कि ठाकुर जी से हमारा संबंध तो है, पर श्री रामानुज गुरु जी इस बात को इस भाव से प्रतिपादित करते हैं कि हम कथा में मन लगा करके बैठे हैं। इसका मतलब है कि गर्भ में ठाकुर जी का एक क्षण दर्शन तो हुआ है, इसलिए जब कथा उनकी गाई जाती है, सुनाई जाती है, तो हमारा अनायास उसमें चित्त लग जाता है, क्योंकि हमको तो याद नहीं है गर्भ की स्थिति, पर हमारे भीतर बैठी चित्त को याद है। अरे ये व्यास जी जिनकी कथा सुना रही है तो वही हैं जिनका मातृ गर्भ में मैंने दर्शन किया था, इसीलिए हमारी चित्तवृत्ति कथा में लग जाती है, इसीलिए हमारा मन ठाकुर जी के भजन में लग जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। आपके लगाने से मन लगे। मैंने कितने उदाहरण देखे हैं भाई, खूब लोग जबरदस्ती बैठते हैं कथा में मन लग जाए, नहीं लगता। उसी का ही लगेगा जिसने कभी तो ठाकुर जी का साक्षात्कार किया होगा। इसलिए जिसका मन कथा में लग रहा है वो मन ही मन प्रसन्न हो जाओ, और जिसका मन नहीं लग रहा है वो उदास मत होना। कल फिर प्रयास करना, कल लग गया तो समझो शायद आपका भी संबंध तो रहा होगा ठाकुर जी से। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे। तो उस बालक का अब जन्म हुआ। ऐसा वर्णन करते हैं कि जन्म लेते ही श्री परीक्षित जी महाराज
उठ करके बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। क्यों? उनको खोजने लगे, बोले वो कहां है जिसने मेरी मातृगर्भ में आके रक्षा करी थी। और कहते हैं जब उनको ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तो श्री परीक्षित जी महाराज अचेत होकर के गिर गए। अब नन्हा सा बालक जन्म लेते कितना छोटा सा होता है, उसको कहां चेतना होती है। पर अचेतन अवस्था में श्री परीक्षित जी आ गए। तब अचेतन होने के बाद में खूब सबने उठाया, लेकिन परीक्षित जी नहीं उठे। ये महाभारत की कथा है। तब श्री ठाकुर जी वहां पर आए। भगवान को खबर लगी कि अभिमन्यु के बालक हुआ है, वही बालक का जन्म हुआ जिसकी मैंने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी टोपी कुर्ता लेके आए, खिलौने लेके आए बालक के लिए। और जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां तो मातम बन रहा था। युधिष्ठिर आदि सबके चेहरे उदास। भगवान बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी हमारा वंशधर तो हुआ, पर जन्म लेते उठ के बैठ गया, बिना किसी सहारे बैठ गया, चारों तरफ देख करके, और फिर अचेत होकर के गिर गया। और तब से अभी तक चैतन्य नहीं हुआ है। श्वास तो चल रही है, जीवित तो है, लेकिन ना देख रहा है, ना बोल रहा है, ना रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। भगवान बोले हम मिलते हैं। और ठाकुर जी ने भीतर जाकर के जैसे ही देखा तो उत्तरा के बगल में नन्हा सा बालक लेटा है। बंधुओं, यहां पर एक बात आती है महाभारत में कि उत्तरा ने रोते हुए भगवान से एक बात कही जिससे ठाकुर जी पिघल गए। उत्तरा कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। आहा, भगवान से ये नहीं कहा कि ठाकुर जी आपका नाती हुआ है। अर्जुन के नाते से भगवान का नाती लगता है परीक्षित, पुत्र का पुत्र। लेकिन यहां पर उत्तरा भगवान से कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। सहोदर भ्राता का मतलब क्या होता है? एक मां के गर्भ में जब दो जुड़वा बालक रहते हैं तो वो जन्म लेने के बाद वो भाई सहोदर भ्राता कहलाते हैं। वैसे एक ही मां की संतान सब भाई तो हैं, पर सहोदर भ्राता मूल रूप से वही कहलाए जाते हैं जो एक साथ मातृगर्भ में दो भाई रहे हों। ठाकुर जी ने जैसे ही ये बात सुनी उत्तरा के मुख से कि आपके सहोदर भ्राता का जन्म हुआ, ठाकुर जी के नेत्रों से तो आंसू बह चले। क्योंकि भगवान ने तो ये भाव सबसे छुपाया था कि मैंने उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की है, पर उत्तरा को वो बात पता थी कि ठाकुर जी गर्भ में गए हैं। उत्तरा के प्रति प्रेम छलक पड़ा ठाकुर जी का। उत्तरा ने कहा देखिए ना नाथ, आपके भाई का जन्म हुआ है, पर ये भाई कुछ बोलता नहीं है। भगवान ने परीक्षित को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के भगवान ने नेत्र बंद करके कहा यदि महाभारत युद्ध में मैंने अर्जुन के प्रति निष्कपट प्रेम प्रस्तावित किया हो तो उस प्रेम के फलस्वरूप ये बालक चैतन्य हो जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात कही कि मैंने यदि अर्जुन के साथ निष्कपट प्रेम स्थापित किया हो, निर्वैर प्रेम स्थापित किया हो, एक अक्षुण्ण प्रेम स्थापित किया हो, तो उस प्रेम के बल पर यह बालक जीवित हो जाए। ठाकुर जी ने अपनी प्रेम की सौगंध खा करके कहा। और अर्जुन को किए गए प्रेम का फल यह हुआ कि श्री परीक्षित जी के नेत्र खुल गए और वो फिर से चैतन्य हो गए। और ठाकुर जी को जैसे ही उन्होंने देखा, खिल खिल करके श्री परीक्षित जी महाराज हंसने लगे, नेत्रों में आंसू भराए। बालक जन्म लेते ही रोता है, लेकिन श्री परीक्षित जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और फिर से हस्तिनापुर में उत्सव मनने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।